आज सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग ने कहा कि 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा देश में सेट किया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार पराजित हो रही है। अब कांग्रेस फिर से एक बार तुष्टीकरण के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन परिवारवादी लोगों ने देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है कि देश को कुछ नहीं दिया है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। और कहा कि नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो एफडी करवाई है, कांग्रेस वाले उसकी भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले। आरक्षण सीमा खत्म करना चाहती है कांग्रेस। निताशा सिहाग ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि SC, ST और OBC रिजर्वेशन की 50% की सीमा को खत्म किया जाएगा और इसे बढ़ाया जाएगा। मतलब ये बढ़ा हुआ आरक्षण किसको देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के लगभग हर सेक्शन में अल्पसंख्यकों की बात कही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। जिला अध्यक्ष ने जोड़ा कि 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। पटकथा पहले ही लिख दी थी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का ये एजेंडा भले 5 अप्रैल को सामने आया, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस इसकी पटकथा लिख चुकी थी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए एक व्यापक आर्थिक, वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा। ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, SC, ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है और इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच पुनर्वर्तित करना चाहती है, जैसा कि कांग्रेस यूपीए चाहती थी। अब जब उन्हें बुलाया गया है तो वे अपने वादों से भाग नहीं सकते। कांग्रेस ने पहले भी ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने 1960 और 1970 के दशक में कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वे अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दें। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों की कमाई जब्त करने वाले ऐसे कानून 1963 और 1974 में पास किए थे। इनका नाम कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इन बिंदुओं पर निताशा ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा चाहती रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए, OBC आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग दिया जाए, धर्म परिवर्तन करने पर भी SC का दर्जा सुरक्षित रहे। ये सब भी किया है कांग्रेस ने। निताशा ने कहा कि मुसलमानों को संसाधनों पर पहले हक का बयान देना सिर्फ बयान नहीं था, इसकी प्रक्रिया बहुत पहले ही से चल रही थी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेस नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि मुसलमानों में भी जाति है। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। OBC की 27% से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी कांग्रेस द्वारा गठित इस आयोग में है। मनमोहन सिंह के बयान से ठीक 1 महीना पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने ये गलत बयानी की थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। सिफारिश करने वाले कौन थे? उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने इस बिल की सिफारिश की थी और इस बिल को वो पास करके हमारे जो हक है, हमारे जो अधिकार हैं 90% की आबादी के, उनको छीनने के लिए जो उनका पहले दिन से एजेंडा है, जिस एक पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर एक कास्टिज्म के लिए, वो आप सबके बीच में है। यह विचार कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है और गरीबों और इनके जो रिहायशी इलाके हैं, हमारे जो मकान हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आज हम नौकरियां करने के लिए शहर में आ गए हैं और शहर में नौकरी करते इतना समय हो जाता है कि हम हमारा एक मकान शहर में बना लेते हैं। लेकिन वो इसका सर्वेक्षण कराएंगे कि अगर हमारा एक मकान शहर के अंदर है और दूसरा हमारा पैतृक मकान गांव के अंदर है, तो उसको भी छीनकर मिनोरिटी को दे दिया जाएगा। मतलब कि जिस मेहनत की, खून पसीने की कमाई से हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारी संपत्ति को सहेज के रखा है, उसको भी छीन कर उनके अंदर बांटने का काम करेंगे।
ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। और जो ये इनका मैनिफेस्टो आया है, ये इनका लिखित रूप में मैनिफेस्टो आया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है अंग्रेजी में, क्योंकि सारे अंग्रेज है ना इस पार्टी में, तो इसलिए मैनिफेस्टो भी अंग्रेजी में जारी किया गया है। तो हमारे भारत देश के अंदर अंग्रेजी में मैनिफेस्टो के अंदर जो उन्होंने जारी किया, वो आप क्लियर रूप से पढ़ सकते हैं और बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने जो लिखा है वो मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जिसका हिंदी अनुवादन मैंने आपको बताया है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर मैनिफेस्टो पढ़ना ये हमारे सबके बस का नहीं होता, क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, जिसको मान्यता पूरे देश ने दे रखी है। लेकिन अभी तक उनके थोड़ा समझ में कम आता है, तो इसलिए, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी थोड़ी समझ मेरे को लगता है कम आती है, इसलिए मैनिफेस्टो भी इंग्लिश में जारी किया गया है। तो ये उनके लिखित पॉइंट है जो मैंने आपको हिंदी के अंदर बताए हैं कि वो माइनॉरिटी के लिए क्या करना चाहते हैं और हमारे महिलाओं के स्त्री धन को कैसे छीनकर वो बांटना चाहते हैं, हमारे पैतृक मकानों को हमसे छीनकर कैसे वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। ये उन्होंने आज पहली बार, ये तो उनका लिखित रूप में आया है मैनिफेस्टो में, लेकिन ये पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने ये काम किया था, ये वो आज पहले से भी करते आए हैं। और उनकी जो विचारधारा है, जो उनके खून के अंदर है, वो है देश को बांटना, देश को खंडित करना। और इस खंडन को और मजबूती से कैसे खंडित करेंगे वो, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बताया है। तो मैं आप सबके माध्यम से इस मैनिफेस्टो को, हिंदी का इसका प्रारूप आप सबके बीच में मैंने बताया है। तो मैं सबसे अनुरोध भी करूंगी कि इस मैनिफेस्टो को पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि जनता को भी पता लग सके कि कांग्रेस उनके लिए क्या सोच रही है, कांग्रेस कैसे उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने के लिए काम कर रही है, कांग्रेस ने कैसे हमारी जमा पूंजी को मिनोरिटी के अंदर बांटने के लिए पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है, कांग्रेस ने कैसे हम महिलाओं के स्त्री धन को छीनकर मिनोरिटी के अंदर बांटने का काम के लिए पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ये मैनिफेस्टो और इसका हिंदी अनुवाद पब्लिक के बीच में जाए, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, इसमें बहुत संख्यक लोग ऐसे हैं जो हिंदी से प्यार करते हैं और जो हिंदी में पढ़ना, हिंदी में समझना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो हिंदी का अनुवाद मैंने आप सबके बीच में रखा है। तो कृपया मेरा आप सबके से ये अनुरोध है, और आप, क्योंकि आपको कहने के लिए स्तंभ नहीं कहा जाता, आप वाकई हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, जिनको पब्लिक सुनती है, जिनको पब्लिक मानती है और जिनके ऊपर पब्लिक पूरा भरोसा करती है। और पब्लिक को पता है कि जो आपके द्वारा कहा जाता है वो इस ऑथेंटिक जानकारी के मुताबिक कहा जाएगा। ये उन्हीं के मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं जो मैंने विशेष रूप से आपके बीच में रखे हैं। और विशेष रूप से जो उन्होंने वर्गीकरण करने के लिए अपने मैनिफेस्टो के अंदर रिटर्न में लिख रखा है, मैंने उसी मैनिफेस्टो की आपके अंदर बात करी है। आप सब इस मैनिफेस्टो को पब्लिक तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।